राशिफल कुछ नहीं करता है मेरे दोस्त। अगर राशिफल ही कुछ करता तो राम और रावण का भी राशिफल एक ही था, लेकिन जीत किसकी हुई? राम की। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 9th का बहुपद चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिसका नाम है प्रश्नावली 2.1। इसको अंग्रेजी में एक्सरसाइज 2.1 भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल हम लोग बताने वाले हैं ये एनसीईआरटी बुक से है। पहले भी हम एनसीईआरटी बुक का ही बता रहे हैं। ये दूसरा एक्सरसाइज है। पहला में हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी का पहला सवाल है, निम्न में से कौन कौन से व्यंजक चरीय बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है? तर्क सहित उत्तर दे दिए। तर्क सहित इसका उत्तर देना है। अब बताना है कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, कौन चरीय है, कौन चरीय नहीं है। देखिए, इससे पहले आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं उसमें सब बताया हूँ कि बहुपद किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बहुपद का इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी कि परिचय में, उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। देखिए, पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। तो इसमें बताना है कौन चरीय है। तो देखिए, यह एक चर x में बहुपद है, क्योंकि ये x है। और बहुपद का शर्त क्या है, मैं पहले भी बताया था कि जो चर दिया हुआ है उस पर घात माइनस में नहीं होना चाहिए, वो चर बटा में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे शर्तों को पूरा करता है, इसीलिए ये क्या है? बहुपद है। और किस चर में है? x में है। अगर x में है तो x में है, y में है तो y में है बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? यह एक चर x में है। पूछ रहा है ना कि निम्न में से कौन कौन से व्यंजक चरीय बहुपद है। तो ये चरीय बहुपद है, x में है और ये बहुपद है। बोल रहा है कौन कौन से बहुपद है, नहीं है, तर्क दीजिए। तो ये बहुपद है। अब दूसरा नंबर सवाल है y² + √2। तो यह एक चर y में है और यह भी क्या है? बहुपद है ना, क्योंकि इस पर भी y है तो इसका घात जो है माइनस में नहीं है, और इसमें जो y है वो बटा में नहीं है, अनुपात में नहीं है, या रूट में भी नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या है? बहुपद है। और तीसरा नंबर यानी कि c है। तो देखिए, 3√t है +2√t है। तब रूट में t है तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t का घात 1/2 है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी x या y या t या कुछ अंदर है तो इस पर पावर चढ़ जाता है 1/2। अगर ये रूट हटाएंगे तो y पर भी पावर क्या हो जाएगा? 1/2। x पर भी पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे तो बहुपद का हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पढ़े थे मैथमेटिकली, तो उस पर पावर 1/2 नहीं होता था, और न ही उसका पावर क्या रूट में होता था घात में, और न ही उसका बटा में था चर। इसीलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। इसका घात 1/2 है, इसीलिए नहीं है। 1/3 भी होगा तो नहीं होगा। जो भी घात होगा पूर्णांक में रहेगा, अनुपात में नहीं रहेगा, ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल है y + 2/y। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें y का घात क्या है? -1 है। देखिए, y + 2/y, ये y जो है आपको बताए थे कि 2/y है। तो ये y जो है 2 अब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। पहले एक फार्मूला बताए थे कि किसी पावर n बराबर 1/a/n हो जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस। ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये तो पावर, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर कुछ नहीं, एक रहता है। अगर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका घात कौची में है? माइनस में है। इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें y का घात क्या है? -1 है। अब 5वां नंबर सवाल यानी कि ई है, x⁻10 y⁻3 + t⁻50 है, 50 है। वह यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अनेक चर है।
आपको पढ़ाए थे बहुपद के डेफिनेशन में कि बहुपद या तो किसी एक चर उसमें शामिल रहेगा, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, बट इसमें क्या है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। या तो एक्स में सब रहना चाहिए, या तो सब वाई में रहो, या तो सब टी ए में रहेगा, बट अलग अलग इसमें मिला हुआ है चर, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर दूसरा की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये सवाल है आपका चार्ट हो, अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ये भी बताए हुए इंट्रोडक्शन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये सॉल्यूशन कर लेते, लिखते हैं यहाँ ए का। देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, जिस पर पावर 2 है वही एक्स स्क्वायर होता है। तब इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए 1। कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर किससे गुना है, 1 से गुना है। फिर दूसरा में देखिए बी में, इस सब में तो वही चीज लिखना है, बार बार आप लिख लीजिएगा। बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और है किस में, माइनस में, तो 1 लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि आगे इसका क्या है, माइनस है। अब तीसरा नंबर सवाल है, दिख रहा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, अब प्लस एक्स है, तो यही ना एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ गुना कौन है, π/2। जो गुणांक रहेगा वही क्या होगा, इसके साथ गुना रहेगा वही गुणांक होगा। तो बोलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और तीसरा में बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, एक्स है, अब -1 है, एक्स स्क्वायर क्या है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, जब इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। कैसे, आपको हम बताए हैं कि जो नहीं है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 × x² +1 या -1, क्या दिया हुआ, -1 है ना, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 × x² √2x -1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुना कौन चीज से किए हैं, 0 से, अभी गुना हो जाएगा तो ये 0 ना हो जाएगा, तो फिर जो है वही आ जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, शून्य बहुपद पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में, शून्य बहुपद को ऐसे लिखा जाता है। तो जो घात हमको लिखना है अगर नहीं दिया रहेगा तो उसमें 0 से गुना करवा के लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इसका गुणांक किससे गुना है, 0 से, इसका क्या हो गया आंसर, 0। ये आपका पूरा आंसर 2 का हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 में चलते हैं। 5 सवाल इसमें टोटल है, 2 बता चुके हैं, ये तीसरा नंबर है। घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दें। समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा, ये भी फिक्स कर लीजिए। ये बोल रहा है घात 35 के एक द्विपद लिखिए, यानी ऐसा एक द्विपद लिखिए उसका घात होना चाहिए 35। तो आपको मालूम है कि ऐसे लिख देंगे तो ये 2 पद हो गया, 1 2, ठीक है, 2 पद हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं y-2, वो आपका मर्जी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं t +1, ये सब द्विपद ही है। अब इस पर घात क्या होना चाहिए, 35, सब पर 35 से होगा, 35, क्योंकि घात आपको 35 ही लिखना है, होगा ना, एक पद 2 पद। अब जब घात लिख चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2t लिख सकते हैं। यहाँ अब हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिख दिए हैं तो y⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि आप घात हम क्या लिख चुके हैं 35, x का पावर क्या है 35 है, तो यहाँ x 4x भी लिख सकते हैं, पावर 20, 35 से कम ही लिख सकते हैं, पावर जितना लिखना है लिख सकते हैं, 2 पद होना चाहिए, 1 2, क्योंकि आपको मालूम है कि जब घात बताना रहेगा तो इसका घात क्या होगा 35, जो हाईएस्ट घात पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं घात। तो 35 से ज्यादा तो इसमें कोई नहीं है,
क्या है 20 है तो 20 नहीं ना होगा, इसका घात क्या होगा 35 होगा। घात वही होता है जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक ही वो आपको लिखना है, हम बता दिए आपको कि ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया। अब हो रहा है घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण लीजिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि एक पदी होना चाहिए, उस पर घात कितना होना चाहिए 100। तो आपको मालूम है x y z t ये सब कुछ लिख दिए, एक के पद नहीं इसमें है, इस पर घात कितना रहेगा 100 100 100 100। इसके साथ 4 से किसी में गुना कर दीजिए, किसी में 5 से गुना कीजिए, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से कर दीजिए, √3/2 से कर दीजिए, किसी से गुना करा दीजिए, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक पद ही कहलाएगा, होगा ना जी, क्योंकि ये एक पद है बस, प्लस या माइनस के बाद कोई दूसरा पद तो है नहीं इसमें, समझ में। तो कोई एक ही आपको आंसर देना है, मैं समझाने के लिए लिख दिया कि आप इसमें से कोई एक दे सकते हैं आंसर, समझ में आया। बस उसका घात क्या होना चाहिए 100, और द्विपदी कहेगा तो एक का घात लिख देंगे 35, और उसके बाद प्लस या माइनस कुछ दे दे, x लिखिए, 4x लिखिए, 5x लिखिए, या 5x पर पावर 34 लिख दीजिए, 35 से कम रहना चाहिए, बस उस पर कुछ लिख सकते हैं, समझ में आया। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर देखिए, निम्न में प्रत्येक बहुपद का घात लिखे। देखिए वही सवाल है, बस घुमा के, इसमें घात लिख कर बहुपद बनाना था, इसमें घात ही लिखना है। तो अभी हम बताएं आपको, अब चलिए एक आंसर देते हैं। सबसे ज्यादा पहला सवाल है 5x3 4x2 7x, इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, इन है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, घात बराबर पहला का 3 हो गया, समझ में आया। दूसरा बी, इसमें देखिए 4 माइनस y का पावर क्या है 2, बोलिए इसका घात क्या हो जाएगा 2, जिसका घात अधिक हो वही ना लिखा था। अब सी नंबर में बोलिए इसमें घात क्या है 5t है, ये t है, यानी माइनस √7 है। तो इसमें जो संख्या t है, चर t है, t पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बोलिए सी का क्या हो जाएगा घात 1 ना, पूछो नहीं है तो 1। और डी का बोलिए, डी का घात क्या होगा 0 नहीं होगा 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। अगर 0 रखेंगे किसी पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, समझ में आया। तो 3 पर ये अचर बहुपद है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब सवाल नंबर 5वां में, समझ में आया कि नहीं, समझे ना जी। कंफ्यूजन नहीं है तब बोलिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जवाब, ठीक है। क्वेश्चन 5 नंबर में है, निम्न को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकरण करें, बताएं। मैंने इतना सारा सवाल दिए हैं, तो आप बताइए कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। रैखिक को ही बोलते हैं एक घात, जिस पर घात क्या हो एक घात बहुपद कहते हैं, जिस पर दो घात हो उसको द्विघात, जिस पर 3 घात हो त्रिघात। ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, परिचय में, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को लिखते हैं। देखिए इस पर घात कितना है 2, ये दोनों में सबसे अधिक घात किसका 2 है, तो इसीलिए ये क्या हो गया द्विघात बहुपद, समझ गया, हो गया आंसर। फिर बी नंबर में ये x माइनस x2, ये कौन बहुपद है, वही है द्विघातीय बहुपद है, बोलिए है ना, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2। चलिए सी नंबर, सी में देखिए y + y² + 4, इस पर घात कितना है हाईएस्ट 2, ये भी क्या हो गया द्विघात हो गया। अब डी नंबर, डी में देखिए 1 + x, अब देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कौन हो गया रैखिक हो गया या एक घातीय हो गया, तो क्या लिखेंगे रैखिक बहुपद, समझ में आया। अब ई नंबर में देखिए, ई में 3t, तो t पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा रैखिक होगा, या इसी को एक घात बोलते हैं। फिर यहाँ आ जाएंगे एफ नंबर सवाल, एफ r² है, तो ये द्विघात ना हो गया,
इसका घात कितना है 2, ये घात बहुपद, समझ में आया। अब लास्ट है जी, 7 x का पावर क्या है 3 है, तो 3 हो गया तो त्रिघात क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। समझ में आया, यही इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।